हेलो फ्रेंड्स। तो आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट रह सकता है और उनके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक्स एक एनालिसिस के बाद मैंने आइडेंटिफाई किए हैं बेस्ड ऑन जो भी इनके हफ्ते भर के मूवमेंट रहे हैं, जो भी वॉल्यूम रही है, करंट ओपन इंटरेस्ट क्या है, कितने पुट्स हैं, कितने कॉल्स हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पे, उसके हिसाब से एक व्यू बनाने की कोशिश की है मैंने। और वो सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं और उसके बारे में आइए देखते हैं कि क्या क्या एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, पहला स्टॉक हमारा है मनप्पुरम। मनप्पुरम में जो अभी व्यू बन रहा है वो सेलिंग की तरफ है। हम इसको तीन अलग अलग टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करेंगे। ये हमारा डेली चार्ट है, ये हमारा 1 आवर का चार्ट है और ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, डेली चार्ट में या किसी भी चार्ट में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही सही सपोर्ट यहाँ पे ये ले रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ एक इसने चैनल बना लिया है, उस चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है। बट जिस तरीके का व्यू है, आप देखिए प्राइस यहाँ से नीचे से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बट ऊपर की तरफ वो बहुत ज्यादा मूव नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ये लाइन हमारी ब्रेक होती है नीचे की तरफ, जैसे ही ये लाइन ब्रेक होती है, हम 144 के अराउंड हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं। 144 स्टॉप लॉस अब रख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली लगभग ₹5 का, 150। और ₹10 के टारगेट के लिए हम इसमें मूव ले सकते हैं, which will be somewhere around 134 and which will be around here. तो ये पूरे हफ्ते का व्यू है। इस पूरे हफ्ते इस पे मूवमेंट पे नजर रखिए। अगर ये नीचे की तरफ इस लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगला स्टॉक है हमारा अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इसका अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि कैसा पैटर्न इसमें दिख रहा है, यहाँ पे एक ये कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पे, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और ये एक छोटा जोन है जिसको कि हमको ब्रेकआउट के लिए वॉच करना है। ऑल्दो यहाँ से एक प्राइस रिजेक्शन आ चुका है, बट इसके पहले आप देखिए प्राइस यहाँ तक गया है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और करंट कैंडल काफी स्ट्रांग है। एक प्रीवियस चैनल को ब्रेक किया इसने, थोड़ा सस्टेन नहीं हो पाया, तो इसलिए हम ये जोन को वॉच आउट करेंगे। 2577 विल बी द की पॉइंट। ये ब्रेक होता है हमारा तो हम इसमें बाइंग के लिए जा सकते हैं फर्दर ऊपर। अगर ये एग्जैक्ट पॉइंट की बात की जाए तो लगभग लगभग हमारा, लेट्स सी व्हाट आर द एग्जैक्ट पॉइंट। माफ कीजिएगा, 2577 नहीं, 2600 इज द एंट्री पॉइंट। 2577 विल बी दी स्टॉप लॉस। मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ आपको। तो 2600 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड फिगर भी है। यहाँ से अगर ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे इसको लॉन्ग पोजीशन के लिए देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस हमारा लगभग ₹25 का रहेगा, 25-23 रुपए का। और सिमिलरली लगभग 50-55 रुपए के लिए हम यहाँ के टारगेट के लिए इसको लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं लगता है, इजिली अचीवेबल है, क्योंकि पहले प्राइस इन पॉइंट्स के पास से ही रिजेक्ट हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। तो इसमें हमारा व्यू रहेगा, एंट्री हमारी 2600, एसएल हमारा 2575 एंड टारगेट हमारा हो जाएगा लगभग 2650। इसके व्यू के साथ हम अडानी इंटरप्राइजेस को अगले हफ्ते की वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ओके, हमारा भेल, इसको हम मल्टी टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये हमारा 1 डे का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। 1 डे के चार्ट में देखिए, ऊपर ऊपर जाते हुए इसने एक
हेड एंड शोल्डर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, डबल डबल टॉप। एग्जैक्टली डबल टॉप नहीं बन पाया है, ऑल्दो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर है, बट थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन है। तो एग्जैक्टली डबल टॉप का फॉर्मेशन नहीं है, बट इन अ वे ये अपने पुराने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे आया है और फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इसके नीचे जाता है तो एक हैवी सेल ऑफ आ सकता है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ये हमारा द प्रीवियस टेस्टेड जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और 1:2 के रेशियो में हम यहाँ पे लगभग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखते हैं इसको 1 आवर के चार्ट में, तो यहाँ पे भी पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ये इसकी नेकलाइन है यहाँ पे। तो ये नेकलाइन टूटेगी, एक हैवी सेल ऑफ आएगा, बट चूंकि डेली चार्ट में हमको इस पॉइंट पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ये पॉइंट नहीं ब्रेक होगा हमारा, उसके बाद ही हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे। तो इस पे जो ओवरऑल व्यू बनेगा वो सेल का बनेगा। सेल हम करेंगे लगभग 94.8 पे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग लगभग 97.8, और हमारा टारगेट होगा लगभग लगभग 88.5 और 88.8 के आसपास। तो इसको इस हफ्ते के इस व्यू के साथ एक बार देखा जा सकता है। प्राइस पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करिए, कहाँ पे मार्केट हमें बता रहा है कि प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप बेल में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बार बार प्राइस रिजेक्शंस आ रहे हैं, काफी दिनों से आ रहे हैं प्राइस रिजेक्शंस यहाँ पे। अगर इसको हम क्लियर करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन बड़ा आया, यहाँ पे ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आया, यहाँ पे एक बड़ा रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया। तो ये अलग अलग पॉइंट पे ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्ट हुए हैं एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से एक सेल ऑफ आने की संभावना ज्यादा है, और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, तो इसको इस व्यू के साथ इस हफ्ते के लिए वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। और अगला स्टॉक हमारा Naukri.com, कंपनी का नाम इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। इसको मल्टी टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं एक बार, 1 डे चार्ट, 1 आवर चार्ट एंड 15 मिनट चार्ट। 1 डे चार्ट में देखिए एक खूबसूरती के साथ ये ऊपर गया, फिर कुछ दिनों से यहाँ पे एक सेलिंग बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे इसने एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक छोटे से जोन को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के दौरान थोड़ा एक पुल बैक भी दिया इसने, और पुल बैक के बाद फिर से ये नीचे आ रहा है। बट ये जो अभी रिसेंट लो बना है, इसका एक पुल बैक आने के बाद हम इसमें एक सेलिंग की सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये पुल बैक करता है यहाँ की तरफ, तो 43.03 के आसपास इसमें सेलिंग की जा सकती है, विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 43.65। अगर इसको 1 आवर चार्ट पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए पैटर्न पैटर्न रिपीट हो रहा है। लोअर लो फॉर्म लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन, यहाँ पे एक फ्लैग बना, यहाँ पे देखिए एक बड़ा मूव आया सेलिंग का, उसके बाद एक चैनल क्रिएट हुआ फ्लैग, फिर एक बड़ा मूव आया, फिर इसने एक फ्लैग बनाया हुआ है। यहाँ पे ये फर्दर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों साइड का व्यू लेके चलना पड़ेगा। अगर ये रिट्रेस होता है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर यहाँ पे ये रिट्रेस नहीं होता है और फर्दर यहीं से फॉल आता है, तो हमारा जो एंट्री बनेगी वो 4094 के अप्रोक्सीमेट बनती है। सेम देखिए यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में भी कुछ वैसा ही इसने बनाया है, जोन ब्रेकआउट और कंटिन्यूअस आपका लो लो लो, और उसके बाद एक छोटा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से इसका जो व्यू है वो शॉर्ट सेल का ही है, विथ 4303, stop loss at 43.65, and target will be around 120 rupees. That will be somewhere around 4180। अगर ये रिट्रेस होके यहाँ पे गिरता है, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे। 4094 के नीचे आएगा तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे फिर इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर 4094 से गिरता है नीचे, तो एक बाउंस बैक आ सकता है इस पॉइंट के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए
तो यहाँ पे पहले प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट हुआ, फिर यहीं से बाउंस मारा था इसने। तो यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं अचीव हो सकता, बट हाँ 1:1 का जरूर अचीव हो सकता है। तो इसको हम अगले इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते के लिए वॉच लिस्ट में रखेंगे, और इसके प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें ट्रेड लेंगे। और अगला स्टॉक हमारा है पेट्रोनेट एलएनजी। इसको भी मल्टी टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि क्या व्यू बन रहा है इसमें। तो पेट्रोनेट एलएनजी, ये हमारा डेली चार्ट है, ये हमारा 1 आवरली चार्ट है, और ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। तो किसी भी चार्ट में आप देखिए, अगर डेली डेली चार्ट पे हम एक बार व्यू देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाया है इसने। यहाँ पे देखिए ये प्राइस रिजेक्ट हुआ है, और ऊपर की तरफ पिछले कुछ दिनों से इसमें हैवी सेलिंग है। फ्राइडे के दिन देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शन आया है, और इसी लाइन पे आके इसने सपोर्ट लिया है। तो उस केस में अगर देखिए तो यहाँ पे सेलिंग का ही व्यू बनता है। अगर नीचे की तरफ ये लाइन ब्रेक होती है, ये पॉइंट हमारा ब्रेक होता है 216.8, अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसमें सेल कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है इस कंडीशन में, क्योंकि फिर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 2-3 रुपए का यहाँ पे है, और आराम से हम इसमें 6-7 रुपए के टारगेट के लिए सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा लगभग यहाँ पे आता है। और अगर इसको हम 1 घंटे के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में भी देखते हैं, तो वहां पे भी जो इसका ट्रेंड दिख रहा है वो नीचे की तरफ ही दिख रहा है। इनफैक्ट 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी, रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ, प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन आया, और फिर ये एक नीचे की तरफ मूव किया इसने। नीचे की तरफ थोड़ा प्राइस रिजेक्शन के साथ क्लोज हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। जब तक ये लाइन नहीं टूटती हमारी नीचे की तरफ, तब तक हम ब्रेकआउट कंफर्म नहीं मानेंगे, और सेल तभी करेंगे जब 216.8 हमारा ब्रेक होता है, उसके बाद ही इसमें सेल करेंगे। तो एक बार इसको समराइज करें अगर, तो सेल हमारा होगा 216.8, और हमारा इसमें स्टॉप लॉस आता है आपका लगभग 219, और हमारा जो टारगेट आता है इसमें, वो टारगेट आता है आपका अप्रोक्सीमेटली 213, 212 के आसपास।